अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुत नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे बाबा सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद साहब के बारे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में शामिल होते थे 30 नवंबर 1970 को, जब डॉक्टर मुबशर रसूल के घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद की गई, तो शेख मोहम्मद रशीद उन चंद नुमाया रहनुमाओं में से थे जो इस इजलास के अंदर शरीक थे। वो सीनियर वाइस चेयरमैन रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उसके अलावा सीनियर वजीर रहे और फेडरल लैंड कमीशन के चेयरमैन रहे। और इन्होंने हर हैसियत से पार्टी के लिए खिदमत पर अंजाम दी, पाकिस्तान की आवाम की जो है वो खिदमत करने की कोशिश की, रिफॉर्म्स की उन्होंने बड़े पैमाने पे, और उनके कैरियर पे बहुत कुछ है जिसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। क्योंकि जो नौजवान हैं आज के, जो नए सियासी कारकुन हैं, वो रावलपिंडी वाले शेख रशीद से तो वाकिफ हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में सियासत की आन, पाकिस्तान में सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, शेख मोहम्मद रशीद बाबा सोशलिज्म वो एक नजरियाती असूली सियासत करने वाले सियासतदान थे, जिन्होंने अपनी तिजोरियां नहीं भरी, अपने घर नहीं बनाए, महल नहीं बनाए, बल्कि लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की, लोगों के फायदे के लिए काम किया, पार्टी के फायदे के लिए काम किया। इस सब के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, उनको फ़ायदे तफसील पेश करेंगे। उनको दुनिया से गए 23 बरस हो गए। 1915 में वो पैदा हुए और 2002 में उनका इंतकाल हुआ, और अपनी उनकी सारी जिंदगी जदोजहद की जिंदगी थी। उन्होंने किसानों के हकूक के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में सोशलिज्म के लिए, और पाकिस्तान में जो है वो अवामी हकूक के लिए जदोजहद की। और उन्होंने हमेशा अवाम के हक में आवाज़ उठाई, किसानों के हक में आवाज़ उठाई। उन्होंने हमेशा जागीरदारों के खिलाफ, सरमायादारों के खिलाफ जदोजहद की, और उन्होंने अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ नाकाबिले मुसालिहत जदोजहद की। ये सारी जो है उनकी कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। तो पहले कि हम आगे बढ़े, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें, और मौजूद अंदाज से भी है अदा करें, बेल आइकन भी दबा दें, टेलीविजन दिखा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आप से मौजूद की तरफ। बाबा सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि अब वो दुनिया से गए हुए उनको 23 बरस हो गए, लेकिन उन्होंने जिस नजरिए के लिए जदोजहद की, उनकी जिंदगी में ही वो उस नजरिए की पहचान और अलामत बन गए। वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं, वरना अमूमी तौर पर लोग नजरिए के हवाले से पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ अजीम और बड़े लोग, वो खुशकिस्मत ऐसे लोग जिनके नाम के साथ या जिनके हवाले से, जिनकी जात के हवाले से नजरिया पहचाना जाता है। तो शेख मोहम्मद रशीद बाबा सोशलिज्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन रहे, पंजाब के पहले सदर थे, उसके अलावा फेडरल लैंड कमीशन के चेयरमैन रहे। 36 लाख एकड़ उन्होंने जागीरदारों से और गैर हाजिर जिम्मेदारों से लेके बेजमीन किसानों में तकसीम किए। बहुत बड़ी ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी। इसके अलावा दवाइयों का जो जेनरिक नेम होता है, जेनरिक स्कीम के तहत दवाई, बहुत बड़ी जदोजहद की उन्होंने। पार्टी मुखालफ थी, पार्टी के अंदर शदीद मुखालफत थी, डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के खिलाफ थी, लेकिन वो डटे रहे और बिल आखिर वो जेनरिक स्कीम का इजरा करने में कामयाब हुए। इसके अलावा नजरियाती इतबार से उन्होंने सारी उम्र, जब तक वो जिंदा रहे, सियासत में सरगर्म रहे, उन्होंने सोशलिज्म के नजरियात के गिर्द जदोजहद की, पार्टी के अंदर लेफ्ट के नजरियात के लिए जदोजहद की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो बुनियादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, उसकी बुनियादी दस्तावेज है, जो गैर तबकाती समाज की बात करती है, जो सोशलिज्म की बात करती है, वो इन नजरियात के साथ वाबस्ता रहे और आखिरी उम्र तक पार्टी के बुनियादी नजरियात जो है और जो बुनियादी मंशूर था और असूल है पार्टी के, उसके ऊपर वो खड़े रहे, उसका दिफा करते रहे। इसमें उन्होंने पार्टी के अंदर भी मुश्किलात का सामना किया, उनकी मुखालफत हुई, और पार्टी के बाहर भी उन्होंने उसका जो है वो मुखालफत का सामना किया। वो भुट्टो के बहुत करीबी, शीख भुट्टो के बहुत करीबी साथियों में से थे। उनकी अगर अलग से मुख्तसर बात की जाए, मसलन
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में ऑर्गेनाइज करने में, उसको मुनज़्ज़म करने में और उसको निचली सतह पे जिसको ग्रास रूट लेवल हम कहते हैं, बिल्कुल निचली सतह पे पार्टी को मुनज़्ज़म करने में, ऑर्गेनाइज करने में पंजाब के गांव-गांव, पंजाब के कलिया-कलिया बस्तियों में वो गए और पार्टी का पैगाम जो है उन्होंने पहुंचाया, पार्टी के नज़रियात को लोगों तक लेके गए। वो पंजाब के पहले सदर थे। उन्होंने कभी अपनी जात को आगे नहीं रखा। उन्होंने हमेशा पार्टी के मजमूई मफाद पर, अवाम के मजमूई मफाद पे अपनी जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं, हर इंसान की होती हैं, लेकिन उन्होंने उनको कुर्बान किया। उन्होंने जाती फायदे के लिए पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी दो बड़ी मिसालें हैं। एक तो ये कि ये असूल था, ये असूली तौर पर तय हुआ था कि जिस सूबे में पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 के इंतखाबात में जीतेगी, तो वहां का जो सूबाई सदर होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे। पंजाब के मामले पर एस्टेब्लिशमेंट आमादा नहीं थी और गालबन अमेरिका बहादुर भी नहीं चाहता था कि वो चीफ मिनिस्टर बने। उनको पैगाम दिया गया और कहा जाता है शेख शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उनको मिले और उनसे ये कहा कि ये शर्त रखी गई अगर आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो पार्टी को इक़्तिदार जो है मुंतकिल नहीं किया जाएगा। तो शेख साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया और कहा कि ठीक है, पार्टी का जो इज्तिमाई मुफाद है मैं उससे बड़ा नहीं हूँ। उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया ताकि इक़्तिदार पार्टी को जो है वो मुंतकिल हो। लेकिन इस फैसले का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बहुत मजबूत थी ग्रास रूट लेवल पे, आहिस्ता आहिस्ता सूबे में कमजोर होती गई, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता जागीरदार, सरमायादार, ये सब जो है अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त, कैरियरिस्ट, ये पार्टी के अंदर बड़ी तादाद में आए और इन्होंने पार्टी का फायदा उठाया, पार्टी को कुछ दिया नहीं। शेख रशीद साहब लोग जैसे लोग, बाबा सोशलिज्म जैसे लोग, वो पार्टी मतलब उनकी वजह से जिस ओहदे पे भी वो पार्टी के रहे, उसकी वजह से उस ओहदे की इज्जत बढ़ी। हमारे यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं सियासतदान। एक वो है जो ओहदे की वजह से बड़े होते हैं, दूसरे वो लोग हैं जिनकी वजह से ओहदा बड़ा हो जाता है। तो शेख मोहम्मद रशीद बाबा सोशलिज्म के लोगों में से थे जिनकी वजह से वो जिस ओहदे पे रहे वो ओहदा बड़ा हो गया। तो दूसरा जो वाकया है वो ये है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जेल में थे तो वो सीनियर वाइस चेयरमैन थे, उनको कहा गया कि आप कंटिन्यू करें कायम चेयरमैन के तौर पे। तो उन्होंने मोहतरमा यूसुफ भुट्टो मरहुमा को ये फरमाया कि नहीं, पार्टी तकसीम हो जाएगी, मेरी क़यादत के ऊपर बहुत सारे लोग इसको नहीं मानेंगे। और उन्होंने उनकी तजवीज़ पे फिर बेगम यूसुफ भुट्टो साहिबा को पार्टी का कायम चेयरमैन बना दिया गया। तो अभी वो चेयरपर्सन पार्टी के रही, फिर बाद में बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है उनके साथ शरीक बन गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े इंसान थे, उनके असूल, उनके नजरियात, वो कितने उसके ऊपर सख्ती से कारबंद रहने वाले थे। उनके खिलाफ साजिशें हुई पार्टी में, जो राइट विंग के लोग थे, दाएं बाजू के लोग थे, उनको निशाना बनाए रखा। 1988 का इलेक्शन भी वो इसी वजह से हार गए थे, वरना उनको वोट, बहुत ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन धांधली भी हुई थी। लेकिन पार्टी के अंदर जो राइट विंग के लोग थे उन्होंने भी उनके खिलाफ जो है वो काम किया और उनको हराने में किरदार अदा किया। शेख मोहम्मद रशीद साहब जो है उनको वो असूली तौर पर असूली मौक़िफ़ पे कायम रहते थे, अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ से सारी उम्र रहे। कभी उन्होंने अमेरिका के साथ, अमरीकियों ने बहुत कोशिश की, अम्बेसडर एक दिन घर आ गए, उन्होंने मुलाकात की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो असूलों के कितने सख्त थे और किस तरह डटे रहते थे नजरियात पे और असूलों पे। उन्होंने सारी उम्र जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने पार्टी के बुनियादी नजरियात की बात की, आवाम की हकूक की बात की, पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर सोशलिज्म की बात की। आइन में जो सोशलिस्ट शिक है, जो कि शिक आर्टिकल 3 कहलाता है, जिसमें है कि रियासत तमाम एहतसाल की तमाम शक्लों का खात्मा करेगी और हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक काम, काबिलियत के मुताबिक काम और उसकी जो अहलियत है, उसकी जो स्किल है, उसके मुताबिक उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये सोशलिस्ट असूल उन्होंने पाकिस्तान के 1973 के आइन में शामिल करवाया। इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल की, जिद्दोजहद की। तो वो बदकिस्मती से पार्टी के अंदर बहुत तवील अरसे से उनकी जो खिदमात हैं, उनके जो नजरियात थे, उसके ऊपर बहुत कम बात होती है, बल्कि होती नहीं है, बहुत कम, तो शायद सही तर्जुमानी नहीं है, होती नहीं है। और उसकी वजह यह है कि पार्टी जो सियासत कर रही है, शायद शेख रशीद साहब के नजरियात, उनकी सारी उम्र की जिद्दोजहद, मसलन जब वो शहीद भुट्टो अंदर थे, फिर बाद में उनको फांसी दे दी गई, तो उसके बाद पार्टी को पंजाब में जिंदा रखने, पूरे पाकिस्तान में जिंदा रखने, पार्टी को आगे लेके जाने में शेख रशीद साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और वो लोग, जब उनके साथ बहुत सारे लोग थे जो इब्नुल वक्त थे, मौका परस्त थे, वो जाके भाग के मजलिस शूरा में शामिल हो गए। पार्टी की मजलिस शूरा की अक्सरियत पार्टी छोड़ दी थी,
उस मुश्किल तरीन हालात में भी शेख मोहम्मद रशीद बाबर सोशलिज्म ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने में और जमहूरियत की बहाली की जो जद्दोजहद थी उसमें कायदाना किरदार अदा किया, उसकी क़यादत की उन्होंने। और वो एक बहुत ही मजबूत इरादे के सियासतदान थे, नजरियाती सियासतदान थे, असूलों पर मबनी सियासत करते थे, पैसे के पीछे कभी नहीं भागे। वो इसलिए बड़े नहीं थे कि उनके पास बहुत ज्यादा दौलत थी, उनके पास बहुत कारें और गाड़ियां और उनके पास घर थे, उनके पास मुरब्बों जमीन थी। उन्होंने सारी उम्र किसानों के लिए जिद्दोजहद की, आखिर वक्त तक करते रहे। वो बड़े इसलिए थे कि जिस नजरिए के लिए वो खड़े हुए उसी नजरिए पे वो इस दुनिया से चले गए और उन्होंने उसके ऊपर डटे रहे। वो मायूस नहीं हुए, बहुत मुश्किल हालात देखे, लेकिन वो डट के जो है वो सियासी जिद्दोजहद उन्होंने जारी रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाएं बाजू के नजरियात, सोशलिज्म के नजरियात के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनको खराज तहसीन पेश करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापस उसके असल नजरियात के ऊपर ले जाया जाए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।